जो दिल्ली के हालात हैं उसी अकॉर्डिंग टू यू हैव टू सम टाइम, बट लगता है कि ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि कोई करप्शन कम नहीं हुआ। अभी भी आप जाके देखो, मोस्टली बसों में जाके देखो बुरा हाल है। बोलते हैं कि फ्री की बस है, फ्री की बस, कोई फ्री की बस नहीं, धक्के मार के लात मारते हैं, पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं बस में भी। और जो गाड़ी चलाते हैं ऑलमोस्ट जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं, मारते हैं, लड़ाई करते हैं, लड़ झगड़ते हैं, जो रूट्स होता है रूट पे नहीं उतारते, बहुत चीज़ें पहुँच गई है। आने तो मतलब जितना भी आप देखा जाए तो जैसे पहले दिल्ली के हालात थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे वर्किंग था, अच्छी वर्किंग थी। और जब से ये मोदी मीडिया ने जो प्लान बना रखा है जो दिखाते हैं वो तो कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट। तो इवन वर्किंग सो एनीथिंग। मेरा मानना ये है कि करप्शन जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे। और लोगों को कैसे सुधारा जाएगा ये थोड़ा सा पब्लिक के हाथ में भी है, ना कि ये नेताओं के है। अब ये जितने भी मंत्री बैठे हैं इन तो अपनी रोटियां सीखने बैठ के, इनकी तो अपनी रोटी पकड़ी है, मजे आ रहे हैं। धूप में बंदा मर रहा है, गरीब रिक्शे वाले को देख लो, 500 रुपये कमाता है, कोई कार वाला ठोक के चला जाता है, वो बेचारा वहाँ पड़ा तो उसको ध्यान नहीं है। तो अब ये देखिए, मैं नहीं मानता इस चीज़ों को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सारी मीडिया से कि आवाम से, आवाम जनता से खुद से मजबूत बनो और सामने जो करप्शन हो रहा है जिस तरह की कोई बारी उसके वारदात पे खुद ही एक्शन लो, खुद ही मारपीट करो, बाद में उसको थाने में लेके जाओ। पुलिस वाला अगर मना करता है कि क्यों मारा तो पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लो, तभी ये बात बनेगी, तभी हमारा हिंदुस्तान लगेगा हिंदुस्तान है। मोदी जी तो साफ बैठे हैं, 3 लाख का सूट पहनते हैं, 4 लाख का सूट पहनते हैं। अरे राहुल गांधी जी को देखो, कितने अच्छे आदमी, कितने बड़े सीने से लगाते हैं। मोदी जी 4 लाख का सूट पहन गए थे। केजरीवाल जी को देखो, जो भी उन्होंने अच्छा किया, वाईफाई दिया, फैसिलिटी दी दिल्ली को कुछ सुधार के लिए। लेकिन क्या है कि कोई अच्छा करना चाहते हैं उसे करने दे। यूपी में अखिलेश जी को देखो, अखिलेश जी ने अब तो जो भी करा है, मुलायम सिंह जी ने करा, यहाँ पर कुछ नहीं है। बट मैं नहीं मानता कि ये करप्शन इस तरह से खत्म होगा। तो मेरा यही मानना है कि जिस जैसे भी हो, जिस हाल में हो, चाहे कोई नेता हो, कोई विपक्ष नेता हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी को मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो अच्छे से हर चीज़ों को देखे, अवॉइड करे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के टाइम पे करप्शन कम था? कम था, बहुत कम था। कांग्रेस के टाइम पे ये मारामारी थी, जो मैं 50 रुपये की चीज़ खरीदना हो उसके लिए मुझे आज 400 रुपये देने पड़ रहे हैं। उस टाइम पे उल्टा था। लेकिन आज क्या है कि वही चीज़ 50 रुपये की, उस पर जीएसटी लगा के, टैक्स लगा के, ये करके वो, यार गरीब क्या करेगा? 500 रुपये की झाड़ी वाला 800 रुपये की सामान कैसे खरीदेगा? ये चीज़ सोचने वाली है ना। लेकिन क्या है कि कांग्रेस के टाइम पे ये चीज़ अगर 400 की थी तो 400 की ही मिलती थी। लेकिन आज की बीजेपी की सरकार में, इस तरह की सरकार में जो चीज़ 400 की है वो 800 रुपये की है। सिलेंडर ही देख लीजिए, मैंने खुद से 400 रुपये का, 450 सिलेंडर का, आज मैं वही सिलेंडर 1100 रुपये देता हूँ। बोलते हैं कि 900 रुपये का पड़ेगा, एमसीडी वगैरह मिलेगी, ये मेरा कुछ नहीं मिलता। भाई साहब, सब बेवकूफ़ बनाने के चौतले हैं। हर आदमी अपना, हर एक नेता, हर एक बड़े दुनिया का बैठ के अपनी रोटियां पका रहा है। उसे कोई चेक नहीं करता कि तूने कितना किया। अमित शाह का है, कुछ भी है, किसने कितने फ्रॉड कर रखे हैं सबका पता है। लेकिन क्या है, वो छुपाया जाता है, नहीं दिखाया जाता। अभी क्या है, अभी कुछ नहीं हो रहा, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, भगवान न करे कहीं भी हो। लेकिन ये जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह के यहाँ के लोग हैं, जिस तरह लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना यही है कि अगर पुलिस को लगता है, पुलिस प्रशासन कुछ करना चाहती है तो देशवादी बने, ना कि अगुरवादी। पुलिस वाले खुद देशवादी नहीं गए। अभी पुलिस वालों को मैंने भी परसों पढ़ने दिन देखा, मैं कोई बात होगी, मैं बीच में बढ़ गया तो पुलिस वालों ने मुझे हटा दिया। भाई तेरा क्या मतलब है? मैंने कहा सर ये हो क्या रहा है, इसको देखा जाए। पर पुलिस वालों ने भी इग्नोर करके चले गए, क्योंकि रिक्शे वाले से जूस का दूध का लिया, उसको पैसे भी नहीं दिए, उसको जूस भी पी के चले गए। वो बेचारा वो भी रो रहा था। बताइए, ऐसा तो हालत हमारे एरिया है कि भाई सरकारी नौकरी तुम्हें मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है, वो किस लिए मिल रही है? अपनी सैलरी में अपने बच्चों को पालो ना। तुम दूसरों का पैसा लेकर दूसरों का हराम की कमाई खा के कहाँ जाते हो? किसी का पैसे नहीं देते हो, किसी का पराठे के पैसे लेते हो, कहाँ का इंसाफ है ये? हिंदुस्तान अगर बना है, महात्मा गांधी जी का कहना है कि अगर किसी ने एक गाल आगे कर, दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन अब वो ज़माना गया, दूसरा गाल आगे करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। पहले पूछा जाए भाई मारा क्यों, ये चीज़ है। अभी करप्शन ही तो है कि एक मारा मारे। अभी यहाँ 4 दिन पहले लड़ाई हुई, बच्चों को बेहोश पहना मारा, पब्लिक खड़ी होकर देख रही थी, क्या उसे मारा, कोई बोला नहीं। तो ये चीज़ है। अभी हमारी सरकार है, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग रहेगा, आई हेट सरकार। कैसी सरकार है, कैसी चीज़ें बना रहे हैं, कैसी चीज़ें, कुछ नहीं देख रहे इन लोगों को। क्या अंधे हो गए हैं? इनको दिखता नहीं कि पहले कैसा देश था हमारा और आज देश क्या है? G2 बनाने से क्या मिला, किसको क्या बेनिफिट हुआ? GST आने से किसको क्या बेनिफिट हुआ? कोई सरकार में कोई कुछ नहीं देखने वाला, सब अपनी आराम से बड़े से गद्दियों को बैठे हैं, मज़े मार रहे हैं। 4 लाख का सूट पहनने वाला 400 रुपये का जूता नहीं पहन सकता। मैंने भी नोटबंदी में लाइन में लगा हूँ, धक्के मार के मुझे निकाला गया। तो मैं भी सोच सकता हूँ मेरे दिल में कितने आभार थे। लेकिन नहीं, क्या है, अपना काम करना है। हलाल रोज़ी मिले उसमें खुश हो, हराम की नौलत लात मार के निकालता हूँ। 100 रुपये कमाता हूँ, 400 कमाता हूँ, अपनी माँ बहन को इज्जत की रोटी खिलाता हूँ, अपनी मेहनत करके, चाहे रिक्शा चलाऊँ या कार चलाऊँ, कर दूँ। आज जो हालात हैं मेरे, मुझे पता है। लेकिन क्या है कि जो सरकार पे, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी तरह का।